दोस्तों, ये कांवर झील पश्चिम बिहार है। बिहार में वर्ष 2007 में पहली बार मैं विज्ञान पत्रिका इसके बारे में पढ़ा था। तब से एक इच्छा था कि बिहार में अगर बेगूसराय तरफ जाना हुआ तो इस पश्चिम बिहार की तरफ मैं जाऊं, और आज ये मौका मिल गया यहाँ आने का। अक्सर ये छोटे छोटे डोंगी देख कर श्रीनगर के डल झील का ये लगता है कि जैसे कि डल झील में लोग बोटिंग कर रहा है। हाँ, और ये जगह जो है अभी हाल ही में रामसर साइट के रूप में डिक्लेयर हुआ है। अभी प्लीज, अरे मत हिलिए, जानते हैं नाव हिल जाता है। अभी हम आपसे उतना दूर नहीं आ सकते हैं, वो लाइव कर रहे हैं भैया। तो एक्चुअली लो लाइंग एरिया जहाँ पर भी है, और इस क्षेत्र में हम उत्तर बिहार में देख रहे हैं, खासकर जो है गंगा के ऊपरी हिस्सा में गंडक, कोसी, कमला। हाँ, पुल के इधर आइए, बाबा से भी कुछ पूछेंगे ना लोग, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, पहले माहौल बना दीजिए। तो इस एरिया में हम देख रहे हैं एक तरह नेचुरल लो लाइंग एरिया है, और इस साइड जो है दरभंगा या मधुबनी एरिया में मखाना या फॉक्स नट का खेती जो है बहुत कॉमन है, क्योंकि ये पानी का क्षेत्र है इसलिए। लेकिन यहाँ पर जो है आप घाना पश्चिम बिहार के जैसा जो कोई प्रोफेशनल आप जो सोचिएगा कि आपके जो नाव वाले होंगे, आवेद पूछिए पक्षी को पहचानते हैं? बाबा चिड़िया चिन्हे छो? चिड़िया अभी नहीं आया है। तो दिसंबर तो आ गया, कब आएगा? एक्चुअली क्या है, दोनों में अंतर क्या है कि एक दिल्ली के करीब है वो घाना पश्चिम बिहार, और वहाँ पर एक वाइट वाला, अरे वो तो कॉमन है। तो होता क्या है, दिल्ली के समीप होने के कारण पक्षी प्रेमियों का जो है एक बड़ा समूह है उस एरिया के आसपास। तो वहाँ पर जो है जो गाइड हैं, खासकर घाना पश्चिम बिहार में जो हम देखे, वो रिक्शा वाला जो है वो भी बहुत सारे पक्षी के नाम जानते हैं, बहुत सटीक जानते हैं। क्योंकि कुछ लोग जो हैं बोले हैं कि हम सलीम अली के साथ काम किए हैं। मतलब सोच लिया, आज करीब 33-34 साल जो है 86 में, शायद 1986 या 1988 में सलीम अली का निधन हुआ है। तो उस समय से वे लोग जो है मतलब कि इसमें काम कर रहे हैं, और एक बड़ा अच्छा लग रहा है। ये भी एक वाटरवे के जैसा एहसास हो रहा है। कुछ नाव जो है उस तरफ से आपको यात्रा करें, कुछ जो है। और ये कांवर झील का जो एरिया है, कहा जाता है कि अगर इसको पूरे एरिया को कवर करके बनाया जाए, पूर्ण रूप से विकसित किया जाए, तो ये जो है घाना पश्चिम बिहार से भी बड़ा है। क्योंकि एरिया वाइज जो वहाँ उसका जो एरिया और इसका जो एरिया है, दोनों में अंतर है। लेकिन क्या है, अब जा कर के जो ये डिक्लेयर हुआ, या लोगों में उतना रुझान नहीं है। लोगों के लिए है कि चलो बोटिंग कर लेंगे, एक सिरा से दूसरे सिरा चले जाएंगे। पक्षी दिखा तो दिखा, मतलब पक्षी पहचानना, वर्ड आइडेंटिफिकेशन जो है, और उसके लिए क्या है, जो सरकारी सहयोग या जो भी ऑर्निथोलॉजिस्ट का जो संरक्षण का प्रयास होना चाहिए, उस तरह का कोई प्रयास मुझे नहीं लग रहा। एक इसको हम महसूस कर रहे हैं कि ये घोषित रूप से है, और अघोषित का मतलब है कि रास्ते में आप आते हैं, कई सारे वेटलैंड जैसा आपको मिल जाएगा, कई सारे पक्षी हैं। पक्षी के लिए ये मायने नहीं है कि ये शासकीय गवर्नमेंट रूप से डिक्लेयर्ड है या नहीं है। उनके लिए जो अनुकूल जलवायु या अनुकूल मौसम जो खाने पीने का जहाँ मिलेगा, वहाँ पर वो उतर जाएंगे। आप उसको अपने गांव के खेत के करीब देख सकते हैं। और अभी जो हम लोगों का वहाँ पर जो हम देखे, एक होता है कम से कम एक बोर्ड लगाना चाहिए कि यहाँ पर, वहाँ पर जो है एक बोर्ड लगाना चाहिए कि यहाँ पर कौन कौन से वर्ड पाए गए। और सबसे बड़ी बात क्या है, वर्ड आइडेंटिफिकेशन के संबंध में अक्सर जो है यहाँ पर एक नेचुरली हम लोग के मन में, या जो भी वर्ड वाचर उनके मन में ये ख्याल है कि ये जो है वाटर वर्ड के एरिया है। तो जो भी पक्षी आपको दिखेंगे, अगर आप आइडेंटिफाई नहीं भी कर पाते हैं, तो आज बहुत सारे ऐप हैं ऐसे, फेसबुक सॉरी आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इंडियन वर्ड्स ऑफ या वर्ड्स ऑफ इंडिया। उसमें कई सारे सेगमेंट या सेक्शन बने हुए हैं, जैसे कि वाटर वर्ड। आप सीधे वाटर वर्ड में जाके आप क्लिक करते हैं, तो आप वर्ड को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उससे पकड़ सकते हैं हाँ ये वर्ड है। तो एक बड़ा सहूलियत है कि आप जो है, अगर मोबाइल में ऐप है, ये फील्ड गाइड नहीं भी लेके आए हैं, अगर ये जो है ये बाबा गप मारने में से माहिर हैं। ये कोई धीरे धीरे एक होता है, हम नहीं कहते हैं कि कोई इनके लिए कोई वर्ड वाचिंग का कोर्स कराया जाता है, लेकिन देखा जाता है कि अगर आपके साथ जो है किस तरह के टूरिस्ट आते हैं, वो अगर पहचान लेते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं, एक समय के बाद आप खुद उसका नाम जान जाते हैं।
और भरतपुर में जो है वो उन लोग का इसी तरह का ट्रेनिंग है कि वो लोग उन लोग एक्सपर्ट को सुनते देखते वो खुद पक्षी को पहचान जाते। और जिन चीज़ों से आपका डेली का साबका है, डेली का संपर्क होता है, उसका जो है पहचान तो आप जाते हैं, सिर्फ आपको नाम याद रखना है। तो जो अगर यहाँ पर मान के चलिए, अगर जाड़ा का 4 महीना अगर आप अक्टूबर से मार्च तक या और ज़्यादा मान लीजिए 5-6 महीना हो जाता है अक्टूबर से ज़्यादा की, अगर आप 5-6 महीने तो उन पक्षी को लगातार देख रहे हैं तो आप उनका नाम जो है एक सीज़न है अगले सीज़न में, और एक टूरिस्ट से नहीं दूसरे टूरिस्ट से, इस तरह का जो है एक्सपर्ट जो है। मनाली में भी हम देखे एक कर्मचारी थे, ये डर तो लग रहा हमें क्योंकि तैरने हम नहीं जानते हैं, और स्विमिंग जो है लाइफ सेविंग स्किल है। और ख़ासकर अगर आप वेटलैंड नीचे हम देख रहे हैं एक्वेटिक जो है ये पौधा है, इसका शैडो भी है और कुछ जड़, तो एक डर भी लग रहा है। पक्षी से ज़्यादा जो है ये नीचे तक दिख रहा है। और ये एरिया सुरेश सर देख रहे हैं, असलम अंसारी देख रहे हैं। ये एरिया जो है मेरे लिए दिल्ली में बर्ड सेंचुरी कहाँ है, ओखला बर्ड सेंचुरी दिल्ली के में जो है, दिल्ली का मतलब था दिल्ली के करीब। और नोएडा में भी एक सूरज नाम से क्या है तो वो भी डिक्लेयर हो गया है। इन सब के साथ साथ है यमुना के किनारे, खासकर बहुत सारे जगह यमुना में, अगर वजीराबाद पुल के उत्तर में भी कई बार पक्षी हम देखे हैं और वो हर जगह दिखता है। और दिल्ली के समीप मथुरा वगैरह में तो है ही। अभी देखिए मथुरा का जो है सूर सागर या कैथम जो झील है वो दिल्ली के समीप ही है, वो भी अभी रामसर साइट में डिक्लेयर हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि रामसर साइट बन गया तो ठीक है, कंजर्वेशन के लिए कुछ प्रयास विशेष होगा, लेकिन आम लोगों के लिए पानी वही है, तालाब वही है, पक्षी वही है। और ये जो है एक इसका जो है वैधानिक दर्जा बदल गया रामसर। अब अभी मैं कहूँ कि मैं आप लोगों को एक रामसर साइट दिखला रहा हूँ तो ये भी सच है, लेकिन वरना कांवर झील के रूप में तो ये पहले से प्रसिद्ध है। और यहाँ सलीम अली भी है। सलीम अली का ऑटोबायोग्राफी अगर आप फॉल ऑफ स्पैरो या हिंदी में जो है एक गौरैया के गिरना पढ़िएगा तो बहुत सारे जगह का वो एक लगेगा अपने आप में कि आप ट्रेवल लॉग पढ़ रहे हो। उसमें मानसरोवर के बारे में भी है, वहाँ पर बस्तर के बारे में भी है, हैदराबाद रियासत के बारे में है, उस हैदराबाद जो पाकिस्तान में है, और भारत के शायद हैदराबाद का भी है। हाँ तो ले चलिए उधर, अच्छा ले चलिए, अभी इधर आए तो जिधर पक्षी दिखे उधर ले चलिए। ऐसा लग रहा मन में कि जैसे हम खाली बोटिंग कर रहे हैं, पक्षी कम दिख रहा है। तो ये बड़ा समस्या है कि बोटिंग करना और वाटर बर्ड को देखना, दोनों में ऐसा ना हो ये कन्फ्यूजन हो जाए। और ये सारा जो है बहुत सारे क्षेत्र में क्या है, हमारे हर शहर में एक तालाब वगैरह तो मिल ही जाता है इसके लिए कोई, लेकिन इतने बड़े एरिया में जब होता है तो पक्षी के लिए एक अनुकूलन है कि जब वो उड़ते हैं तो उनको एक पता चलता है। एक और भी कुछ लोग का कहना है कि जिस साल बारिश अच्छा होता है उस साल पक्षी कम आते हैं। ये ऐसा होता नहीं है। जब बारिश अच्छा होता है तो हर एरिया में पानी जमा हो जाता है, तो पक्षी लोग जो जहाँ उतरना है तो कोई यहाँ उतर गए, कोई वहाँ उतर गए। तो अगर कम बारिश होता है तो वो जो बड़े तालाब है या बड़े, वहीं पर ज़्यादातर पक्षी आते हैं। तो लोगों के मन में होता है कि इस साल बारिश कम हुआ तो इस तालाब में बहुत पक्षी आया, लेकिन जब ज़्यादा बारिश होता है तो जहाँ जहाँ वेटलैंड जैसा हुआ। और ये कह देना कि बहुत सारे लोग पक्षियों के बारे में भी कोई अनुमान सही नहीं है। वैज्ञानिक अध्ययन बहुतों साल से चला, दशकों से चल रहा कि पक्षी जो है जो एक तालाब में जहाँ आते हैं वहीं आते हैं। ये अब मुझे लगता है कि नहीं, कई बार अगर वो अपने देश से चले हैं और इस दौरान इस साल अगर वो तालाब सूख गया या उसमें कोई दिक्कत हो गई, कंस्ट्रक्शन के कारण उसका मुंह अवरुद्ध हो गया पानी, तो क्या वो पक्षी अपने देश से लौटे हैं? जिस तालाब के लिए सोच के चलते हैं हम लोग, जो मन में बना के रखे हैं कि पक्षी खासकर उसी में बैठते हैं जहाँ पर हर साल बैठते हैं, तो क्या अगर वो तालाब में पानी नहीं रहा या उसका जो भी हो क्षय हो गया तो वो वापस लौटते नहीं, वो समीप के किसी और जगह चले जाते हैं। तो ये कहना कि जिस जगह आते हैं ये बहुत हद तक सही है, क्योंकि एक रेगुलर पैटर्न हो जाता है। इसको आप इस तरह से देखिए कि जो लोग तीर्थ यात्री होते हैं वो किसी खास धर्मशाला में ज़रूर जाते हैं। अक्सर उन लोगों का एक होता है कि उसी जगह था धर्मशाला में ठहरते हैं, लेकिन अगर वो धर्मशाला टूट गया, बन गया तो कहीं और भी ठहरते हैं। ये जो है डकवीड न है, कुछ और है। और पानी के अंदर जो इसका रूप है वो और देखने में अच्छा है, और साथ साथ डर लगता है कहीं कुछ इतना में। हाँ, नाली बहुत बड़ा एरिया है। ओखला पक्षी विहार, सूरजपुर, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, धनौरी, नजफगढ़, छिंद। हाँ सर, तो सुरेश सर तो पूरा डाल ही दिए हैं। ये तो पूरा मैंने एक तरह देखा जाए तो दिल्ली से 200 किलोमीटर के अंदर आप चल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है सुल्तानपुर, अभी गुड़गांव में जो है, ये खुशवंत सिंह भी लिखे हैं कि जब उन्हें मन करता था कि वो सुल्तानपुर चले जाते थे
कभी सुल्तानपुर जो है हरियाणा का एकमात्र नेशनल पार्क होता था, और अभी जो है कालेसर जो है यमुनानगर ज़िला में, वो भी जो है एक नेशनल पार्क। इस तरह से हम हरियाणा में 2 नेशनल पार्क है, और जो भिंडवासा में खासकर भिंडावास, इसमें सुरेश सर का हम बहुत फ़ोटो देखते हैं। और एक और कोई हैं हरियाणा के, उनका जो है एक किताब कहीं लिखे हैं एक्सिस बैंक या किसी बैंक के सहयोग से, उनका एक किताब था बहुत पहले व्हाट्सअप वहाँ पे। दोस्तों पक्षी तो कम दिख रहा है, लेकिन हाँ इस तरह का जो है आप जलकुमुदनी या जो है कमल के बीच या जो नरकुल के बीच से एक यात्रा कर सकते हैं, ये इसका एक बड़ा आनंद है। तो हमको जहाँ तक दिख रहे हैं, अगर उस पार जाके पक्षी दिखा तब इसका फीडबैक हम अच्छा मानेंगे मतलब कि मस्ट कम में आ सकता है, नहीं तो क्या है यू में विजिट में टाइप का है कि अगर आप आना चाहें आके देख लीजिए। और पक्षी तो यहाँ नहीं दिखा, इससे ज़्यादा हमें रास्ता में दिख रहा था। उधर पक्षी दिखेगा, उधर पक्षी दिखेगा जहाँ ले जा रहे हैं, तो पक्षी कहाँ दिखेगा? तो उधर ले जाना था। बहुत दूर भैया। अरे अभी तो शुरू में बोले थे उधरे चलेंगे पेड़े तरफ। कहाँ एक पक्षी के लिए हमको उठने में डर लगता है। क्या फायदा, स्टेशन खाली चढ़ना है क्या? देखिए वो जो है ओपन बिल का स्टॉक हम देख पाए, ऊपर चढ़ के उधर है कुछ देखने लायक स्टेशन, ऊपर चढ़ के खाली नजारा। वाच टावर के बारे में बोल रहे हैं। बर्ड वाचिंग स्टेशन है भैया। हाँ वहाँ पर अभी पक्षी रहेगा तभी वाच टावर से दिखेगा। फायदा कि लौटवा दे? नहीं अब जा रहे हैं तो चलिए, अब लौट के क्या कीजिएगा। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि पक्षी आए तभी बर्ड वाच आप नाव से भी देख सकते हैं, वाच टावर से भी देख सकते हैं, बाइनोकुलर से देख सकते हैं। जब पक्षी नहीं रहेगा तो इनमें से कोई भी जतन कर लिए आप देख नहीं पाइएगा। और हमारे साथ जो है दिल्ली से आबिद हैं और शाहिद हैं, एक जामिया के रिसर्चर हैं और वो सिविल सर्विस एस्पायरेंट हैं। उधर से एक अमेठी के जर्नलिस्ट हैं, अमेठी से जर्नलिज्म कर रहे हैं, खासकर फोटो जर्नलिज्म। और इन लोगों के साथ जो है हम एक छोट भैया पक्षी प्रेमी, मतलब आना तो इन लोगों था। चूँकि अब एक ये हुआ है कि कंपटीशन में भी बहुत सारे बार पक्षी बिहार का नाम पूछता है, या पक्षी के बारे में इस बार हम देख रहे थे यूपीएससी में डाला है क्वेश्चन। तो धीरे धीरे हो रहा है कि आपको कंपेल कर रहा है कि आप पर्यावरण के बारे में जानिए, भले आप उसको बाद में जुड़िए या ना जुड़िए, लेकिन लोग वर्ल्ड सेंचुरी के नाम, नेशनल पार्क के नाम, किस पशु के लिए वो जाना जा रहा है, किस नदी के बीच से गुजरती है, इस तरह का नाम, या किस 2 राज्यों के बीच में। कई बार होता है कुछ नेशनल पार्क जो 2 राज्यों के बीच में, तो एक जो है कंपटीशन के कारण भी बच्चों में या युवाओं में कम से कम इंफॉर्मेशन के स्तर पे हम देखते हैं कि प्रयास किया जाता है कि लोग अवेयर हो। या आजकल जो है टाइगर सेंसस जो होता है या फॉरेस्ट सर्वे का FRI जो रिपोर्ट आता है, उसके जो सवाल आता है, तो ये मन में लगता है कि ये जो है एक कंपटीशन निकालने का व्यवस्था तो नहीं है कि लोग जो है इन चीज़ों को सिर्फ इसलिए जान रहे हैं कि चलो जब तक कंपटीशन का स्टूडेंट है, बाद में न्यूज़ में पढ़े तो पढ़े। लेकिन जब आप इस तरह से घूमते हैं या व्यक्तिगत, तो वो आपको है एक सेंसिटिव बनाता है। तब आपको लगता है किसी पेड़ को नहीं काटना है, सूखा पेड़ को भी नहीं काटना है, क्योंकि उसमें बहुत सारे पक्षी का जो होता है कोटर होता है, घोंसला होता है, और ऊपर में जो बर्ड्स ऑफ रैप्टर हैं या जो बर्ड्स ऑफ प्रे हैं, सूखे पेड़ के ऊपर बैठ के एक सर्वे करते हैं कि कहाँ पर उनका शिकार हो सकता है। तो ये जो आपके अंदर आता है कि मुझे सूखा पेड़ भी नहीं काटना है, क्योंकि इसमें पक्षियों का और भी तरीके से मदद है, ये आपको सेंसिटिव बनाता है। नहीं तो पक्षी बिहार का नाम जानना और राज जानना और ये जो कंपटीशन के लिए जानना, वो आपको जो है कोई सेंसिटिव नहीं बनाता है। बस आपको जो है एक सरकारी सेवक बनने के लिए मदद कर सकता है, और उस पक्षियों के लिए संवेदना पैदा होना और सरकारी सेवक बनना 2 एक अलग है। हो सकता है कि आप पहले से संवेदनशील हो और सरकारी सेवक बन जाए तो बहुत बेहतर है, या इस दौरान भी हो सकता है। कई बार लोग होते हैं इनके लिए ये एक मौज मस्ती का ट्रिप है कि अपना फैमिली के साथ सैटरडे संडे को आएँ, ब्लॉग पोस्ट में लिख दिए, फेसबुक में डाल दिया, या वर्ड वाचिंग ग्रुप में डाल दिए कि मैं वहाँ विजिट करके आया, और उनके जो है मानस पटल पे कोई विशेष चीज़ का अंकित नहीं हुआ, बस एक था कि मैंने रजिस्टर्ड हो गया, मैं वहाँ पर विजिट किया हूँ। तो ये जो है, और अभी देखे अवावील है खासकर, लेकिन ये सब अवावील देखने के लिए मुझे हम पूरा रास्ता में उधर पिछले 3 दिन से हम बिहार में देख रहे हैं, तो ऐसा मैं इसको नहीं कहूँगा कि ये कोई वाटर वर्ड है अवावील कि यहाँ पर आया तो स्पेशली देख रहा है। और इसके साथ साथ क्या है, घाना पक्षी बिहार में उनके पास जो है एक वो पेड़ है, मतलब कि वर्डिंग उनका जो है नेस्टिंग के लिए ट्री भी होना बहुत ज़रूरी है।
कौन से पक्षी दिख रहे हैं अब तो। अब वैसा कोई वाटर बर्ड विशेष रूप से हमको नहीं, अब अभी स्वेलो दिख रहा है, ये तो और सब जगह दिख रहा था। ओपन बिल स्टॉर्क हमको दिखा यहाँ पे, एक उस साइड था। लेकिन ये है कि ओपन बिल स्टॉर्क हम रास्ता में रोड के किनारे भी देख के आए, तो वैसा हम सोचे अगर क्या बोलते हैं पेंटेड स्टॉर्क दिख जाता या और भी कुछ उस तरह का बर्ड, या डक फैमिली का बहुत सारा दिखता, पिंटेल दिखता, नॉर्दर्न सोल्वर दिखता, या वैसा बर्ड जो लगता कि हाँ इधर ही दिखा, तब हम लगता कि यहाँ पे आना सार्थक हुआ। सबसे बड़ा लेक है, कह रहे हैं जैसे बाबा जी की 42 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र। अच्छा क्या है सबसे ताल बाकी सब तलैया, एक कहावत है ना? तालाब ही नहीं है, झील है। नहीं हाँ यहाँ जो है, जो लेक होते हैं इस टाइप के, वहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स जैसे साइबेरियन क्रेन है और लाल सर कहते हैं, आधांगा जो लोकल लैंग्वेज है, वो सब आते हैं। और ये एक कहावत है, अभी पूछे कहावत बोली नहीं। अक्टूबर 2020 में ये रामसर कन्वेंशन में जो शामिल हो गया है, तो थोड़ा फेमस हो गया है। हालांकि ये वो मैगजीन में जो है बिहार में ये पहले से फेमस है। और ये 14 क्या है, 14 एकड़ में है। 42 किलोमीटर जमीन को ये कहावत क्या है, कहावत है ना कुछ बाकी तले है कि बीच जो हम लोग आए हैं, ताल बाकी सब तलैया की क्या इसी तरह से जैसे 100 किलोमीटर की यात्रा थकान मिट पकड़ नहीं पा रहे हैं। वो भैया हैं? भास्कर जी, आप वहाँ उधर देखिए बर्ड्स कुछ है? वो भी आप ब्लैक अरे अभी नहीं साबर्स नहीं था वो। कमल वाला फूल को फोकस करो। वो जो है ये यहाँ सब जो है एक सामान्य शब्द है प्रवासी पक्षी में कि सारस आते हैं, जबकि घाना में एक बार वो दिखाया गया था चार्ट के माध्यम से कि किसी साल जो है सारस जो है कभी 4 कभी 3 में बहुत कम बार दिखा गया कि डबल डिजिट में क्रॉस किया। तो सारस जो है, हम स्टॉर्क वाला सारस तो ना एक साइबेरिया वाला था जो पक्षी का हम जिक्र एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, उसके बारे में था किसी साल नहीं भी आया है। घोंघिल है वो ओपन बिल स्टॉर्क दिख रहा है, वो जो है वाइट शायद बुली स्टॉर्क है इस तरह का। अभी झुकिए मत। हमको लगता है क्या बगीचा जो है ना पहले से गुजरने लगे क्या, पानी बगीचों में पानी है। वॉच टावर पे जाकर के एक बार कुछ हद तक एक आइडिया होगा। और बहुत सारे जगह वॉच टावर जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले, ऐसा नहीं है कि ये जो है रांची हजारीबाग के बीच में भी एक जगह वो नीचे आप घाटी देख सकते हैं, या कोडरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी वॉच टावर है। तो ऐसा नहीं है कि वॉच टावर का संबंध जो है सिर्फ और सिर्फ पक्षी देखने के लिए, जंगल के आग को देखने के लिए, जंगल में कोई अवैध शिकार पोचर लोग न है और यहाँ से शायद दिख जाए। या बहुत सारे बेतला में भी है कि आप वहाँ से तालाब के पास जो अगर वॉच टावर है तो अगर हिरन या टाइगर पीने के लिए आता है पानी, तो आप वहाँ से एक सुरक्षित जगह से वीडियो बना सकते हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन हम जो जितना बड़ा एरिया है, कई बार ये भी देखा गया है कि बहुत एरिया है वेटलैंड, बहुत बड़ा एरिया एक्वायर किए हुए हैं, लेकिन उसके अनुपात में पक्षी नहीं है। या पक्षी ये भी होता है कि जहाँ पर रेगुलर नाव आता है तो उन लोग भी एक डिस्टर्बेंस इसको मान लिया गया है। एक तरह से देखा जाए पानी के बीच ये वाटरवे या हाईवे है, तो उन लोग कुछ ऐसा जगह जाके अपना जो नेस्टिंग करता है या बैठता है या फीडिंग करता है कि जहाँ पर नाव वगैरह कम चले। तो वो भी एक हो गया है कि आप जिस रूट से चलते हैं इसमें नाव से, तो आप वही सब देख सकते हैं जो दिखे। हम लोग जिस एरिया में जाता है उधर नाव नहीं जाता, उधर जो है नरकुल या बहुत फंस गया है। ये भी एक समस्या होता है कि जो बहुत बड़ा वेटलैंड होता है वहाँ पक्षी को छिपने के लिए या इस तरह के कोलाहल से बचने के लिए पर्याप्त जगह भी मिल जाता है। और हम लोग इस उम्मीद में निराश होते हैं कि इतना बड़ा वेटलैंड में आए हैं तो हमें तो खूब दिखना चाहिए, तो खूब दिखना चाहिए। लोहार जंग इसका शायद हिंदी में लोहा जंग या लोहार जंग या अंध बोगला। जानते हैं बेगूसराय, हाँ कुछ सागर राजेंद्र बेगूसराय का है। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? हाँ लिख दिए हैं बेगूसराय, हाँ बेगूसराय मंझौल। तो ये बीच में ओपन विल स्टॉर्क ही है। वो क्या बोले, बेगूसराय का ये एक अलग पहचान है। बेगूसराय को आप जिस भी कारण से जानते हो, पहले मेरे लिए जब से डिस्ट्रिक्ट है बिहार का एकमात्र। अच्छा, बरौनी के कारण। यस, बरौनी फर्टिलाइजर है, एनटीपीसी
एनटीपीसी भागलपुर में भी है, कहलगांव में। में भी है भैया। 250 मेगा। हाँ हाँ मेगावाट बिजली के लिए। अभी मेरा इंटरव्यू नहीं। देखिए मरा हुआ मछली था इसमें। ये जो है अब हम जो है इस एरिया में है, मतलब कि कहा जाए कि जहाँ टाइटैनिक का वो जो जहाज़ के लिए कॉकपिट नहीं बोल सकते हैं क्योंकि एयरप्लेन है, लेकिन हम इस एरिया से जो है, और हम आप लोग इसलिए दिखा रहे हैं इस साइड से क्योंकि सूरज का रोशनी से देखने वाले के लिए भी एक सहूलियत होता है। वरना था फेसबुक लाइव में अच्छे अच्छे मोबाइल के हम लोग देखे हैं कि आपको कोई भी ब्रांड हो, फेसबुक लाइव में ही आपको मोबाइल का असली टेस्ट होता है। हिलते 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 लगता है कि पता ही नहीं चलता है। अगर आवाज़ क्लियर आ रहा तो वो जान है सुनने वाले के लिए। कम से कम कहता है कि शक्ल ढंग की ना हो तो बातें तो ढंग की किया कर, एक डायलॉग है उस तरह का कि अगर आपका लाइव झिलमिल हो रहा है तो बातें तो ढंग की किया कीजिए। तो हम अपना लाइव में कम से कम ये कोशिश करते हैं कि अगर क्लियर ना भी आ रहा हो तो घर जब हम जाके देखेंगे तो पता चलेगा कि लाइव में कैसा दिख रहा था। लेकिन फिर भी लाइट के अगर आपको ध्यान है, लाइट के साथ आप इस बार गोप्रो के साथ और DSLR के साथ आए, लेकिन समस्या ये है कि पक्षी उसमें दिखने जाके वॉच टावर जाके देखना है। कई सारे जगह वॉच टावर, पुराना वॉच टावर जो लकड़ी का होता था वो बहुत डर लगता था। दिल्ली जू में भी एक लकड़ी का वॉच टावर है। इसके अलावा अमरकंटक पास जो है कपिल धारा जलप्रपात, जो नर्मदा नदी में पहला जलप्रपात है, वहाँ पर भी बहुत पुराना लकड़ी का वॉच टावर, ऐसा टावर था कि डर लगता था कि उस पर चढ़े या टूट जाए। तो उस तरह का वॉच टावर जो आजकल ख़त्म हो गया। आजकल जो है सीमेंट का या लोहा का दिल्ली नॉर्थ कैंपस में जो है ये कुछ है, 14 कोस का कुछ कहावत ही बोल नहीं पा रहे हैं। एक कहावत है कि कोस कोस पर वो नहीं आवे, वो वानी पानी वाला नहीं था। वो है कि बाकी सब तलैया करके, मतलब 14 झाड़ी के बीच में घुस। हाँ हाँ। अरे फर्स्ट टाइम इधर घुसा रहे हैं क्या? नहीं, और कोई लोग जाता होगा लेकिन कम जाता होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद क्या कुछ बाबा सागर। कोई जाता होगा इधर से क्या? ये रास्ता लगता है ना, हम लोग पर ट्रायल समझ रहे हैं, बाबा ट्राई हम लोग पाथ फाइंडर टाइप का हो गए हैं क्या? पता है टावर तो रास्ता अलग है, रिटर्निंग अलग है। अब नाव फंस गया, बुलाइए केन को। नहीं फंसेगा। इसका मतलब जानते हैं आबिद, मुश्किल देख लठिया डूब रहा उतने में पानी है, हम लोग मन में सोच रहे हैं, लेकिन डुबा देगा। जो तैरने नहीं जानता है ना, उसको जल समाधि लेने के लिए विवश कर सकता है। सुनिए ना, नहीं ठहलाता है तो छोड़ दीजिए, इसी में रहिए। नहीं वापस ले चलिए। चल जाएगा। अब हम खड़ा हो सकते हैं दोस्तों। ये वाला हिस्सा जो है नाव जो हमारा यहाँ अटक रहा है, अब वो नाव आएगा पीछे टक्कर मारेगा तो दोनों का इंजन बढ़ेगा। ये वॉच टावर पास जा करके, लेकिन जानते हैं आबिद, उधर से अगर मोटरसाइकिल चाहते हैं ना तो सीधे वॉच टावर पर पहुँच जाती है, नगुआ से आने की ज़रूरत नहीं था। लेकिन ये जो है इस बहाने जो है आपको आबिद, आप वीडियो बना रहे हैं? हाँ। अच्छा, अब बनिए रहा तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, एक आध को फोटो वोटो खींचिए नरकुल के बीच में, ठीक है? क्योंकि ये सब जो है नाव लगता है फंस गया। इसका कारण ये है, आगे बढ़ेगा तो आगे बढ़ाइए ना तो आ जाएगा। और ये रिक्शा है नहीं कि आप उछल के ठेल दीजिए। कई बार होता है आदमी रिक्शा में देखता है कि दया आता है कई बार कि भाई आदमी सक्षम नहीं है, तो थोड़ा ठेल के जो है ढाल का अनुरूप या जहाँ पर हो वहाँ पे चला जाए। यहाँ पर ठेलने का मतलब है बहुत समस्या होगा। ये जो है शायद वो फूल है जिसका पकौड़ी बनता है। ये जो है गिरने का डर लगता है। लेकिन ठीक ठाक जगह लगा मुझे, जिस तरह से कम आपको जो है यहाँ पर आते हैं तो 20-25 नाव आपको खड़ा रहता है कम से कम, ठीक है? पक्षी दिखे ना दिखे, बहुत सा पक्षी मरा, छोटा सा मछली मरा हुआ है। इसमें जाल लगा है क्या अंदर? तो को इसका ठीका होता है मछली का? अपना मारिए। वही कल क्या बोला कि कोसी में खत्म हो गया वो सब ठीका फीका? कोसी सब नदी नहीं है, ठेका पट्टा सब नहीं है कोसी में भैया। कभी नहीं मार भी नहीं सकता। फैला हुआ नहीं है, कई जगह होता है। ये सब एरिया है, यहाँ ठेका दे सकता है। अच्छा, लैंडलॉक्ड है ना? हाँ 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 हाँ, ये वन विभाग का पूरा वन है भैया। हाँ तो ये होगा ही। कितने बेर सरकार
क्या टेंडर अब जो है टेंडर तेल चल रहा है अच्छा है कि थोड़ा सा वहाँ पर जो समस्या था लेकिन उसके बीच से भी आते हुए बोलेगा तो मना विरोध किया बस ये एक जो है अभी जो है मुश्किल लग रहा है, पक्षी उस सुधार से दिख नहीं रहा है। जबकि इस साल खास करके जो है लॉकडाउन के कारण दुनिया के हर हिस्से में पर्यावरण में बहुत सुधार हुआ और बारिश भी बेहतर हुआ। पहले से भी मछली रहती है पक्षियों के आने का भी उम्मीद बहुत बढ़िया था और इस साल जो है नवंबर की शुरुआत में ही बहुत सारे जगह जो है इट्स लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक ऑफ इंडिया एंड एशिया मोर देन 5 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ भरतपुर। हाँ हाँ, बहुत पहले इस पर कई डॉक्यूमेंट्री हम दूरदर्शन का 2 पार्ट में डॉक्यूमेंट्री था आज से 3-4 साल पहले। इसके बाद धीरे धीरे हमारे टाइप का हम लोग तो मान लिए उतना प्रोफेशनल कैमरा डॉक्यूमेंट्री शूटर नहीं है, इन्फॉर्मेशन बम बन के नहीं हुआ है। तो कई सारे लोग जो हैं ऑक्सबो लेक के बारे में बोले, लेकिन ऑक्सबो लेक के लिए कोई एक नदी होना चाहिए। छड़े अच्छा अभी कोई नदी भी तो होना चाहिए ऑक्सबो लेक के लिए। बूढ़ी गंडक का पानी आता है, बूढ़ी गंडक का पानी है ये? अच्छा, नहीं बरसात पानी है बस ये नेचुरल डिप्रेशन से हो सकता बना होगा। नहीं वो जब ओवरफ्लो होता है फ्लड में। हाँ उस हर पर। साल नहीं, इस साल नहीं आती है। अच्छा, बूढ़ी गंडक कितना दूर है यहाँ से, कितना दूर में बहती है? बहुत मंझौल जो है मंझौल कितना, 5 किलोमीटर? 5 किलोमीटर 5 किलो पानी आ सकता है। अरे भैया बताए ना, कोसी नदी 250 किलोमीटर बताया ना, टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था कि कोसी नदी कुछ साल पहले जो था बाढ़ आया 250 किलोमीटर पहले जो है बैठे 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 उतर रहे हैं, बैठ जाइए भैया। बैठे हुए हैं। ये जो है वाच टावर जो है, हाँ ऑक्सबो लेक के लिए होता कि इसके बगल में जैसे कि दिखना चाहिए, क्योंकि आप बोल रहे हैं बूढ़ी गंडक का, क्योंकि पटना में जो है खासकर या कोसी उसी के बहुत सारी जगह लोग धार बोलता है कि पुराना धार है, तो कम से कम वहाँ से 2-2.5 किलो 3 किलोमीटर में नदी का मुख्य धारा अभी भी प्रवाहित होता है। तब वो होता कि ऑक्सबो लेक होता कि गोखुर झील या छाड़न झील जो है नदी बहता। लेकिन अगर बहुत दूर, या तो फिर ये हो सकता है कि कम से कम 10-12 किलोमीटर दूर चल गया हो, तब फिर हो सकता है कि बहुत पहले से। लेकिन ऑक्सबो लेक का जो शेप होता है वो एक तरह से देखा जाए हॉकी स्टिक या मतलब सी शेप में होता है। और इस जो है इसका अगर आप गूगल इमेज देखिएगा तो ये आपको ऑक्सबो लेक का एहसास नहीं कराता, क्योंकि नदी का जो बेंड होता है उस आधार पे वो जो अगले साल बारिश कम हुआ या उसका रास्ता बदल गया तो वो छाड़ल झील बना। ये जो है देखना पड़ेगा एक बार हमें भी कि रियल में कभी ऑक्सबो लेक के कारण बना था या कुछ और है। ये दोस्तों ऊपर का व्यू है और नाव का जो है एक नाव से रास्ता बना है। ऑक्सबो लेक अगर रहता राजेंद्र जी तो दिखता चाहिए, यहाँ से नदी को दिखना चाहिए कोई धारा। इन दिनों अगर आप एक ऑक्सबो लेक बनने के प्रोसेस में है पटना में, आप देखिएगा गोलघर पे, तो गोलघर से दिखता है पटना में कि एक जो है एकदम करीब में उन्हें गोलघर के लगेगा उस पार जो है एक गंगा का धारा है जो छाड़न झील के जैसा, और मुख्य धारा थोड़ा दूर एकदम वहाँ स्पष्ट लगता है सी शेप में, एक तरह से कर्व के रूप में दिख जाता है। यहाँ पर जो है पूरा एक फ्लैट प्लेन हिसाब समझिए कि लो लाइंग एरिया या डिप्रेशन एरिया है जो फ्लैट प्लेन के रूप में है, और बारिश का पानी जो है यहाँ पर जमा होते होते यहाँ रह जाता है। उस साइड लगता है जैसे पानी के बीच में जो है एक टापू के जैसा, पानी के बीच में, या रांची में रुका डैम के पास भी सखुआ का एक ऐसा मन में दूर से लगता है, जबकि वो टापू नहीं है लेकिन एक तरह से देखा जाए 3 तरफ से वो पानी से घिरा हुआ रुका डैम है, तो वही बहुत अच्छा लगता है। और ये भी उस तरह है। ठीक है दोस्तों, ये जो था कांवर झील है बेगूसराय में। ठीक है, बाय। Rivers are very much changing their course in North Bihar and its left bank on the बूढ़ी गंडक, so the shape is little ये सब हो सकता है, क्योंकि जब सोचिए अभी कुर्सेला में कि कोसी का संगम होता है और अभी इस तरह से सहरसा मधेपुरा के बीच से गुजर रही है, और कभी किसी ज़माने में कटिहार से वो आती थी उत्तर, सोचिए कटिया तो टाइम्स ऑफ इंडिया का था सर वो कि नासा की सैटेलाइट पता चला कि 250 साल पहले उधर से बहती थी। तो अभी का जो दूरी है, अभी आप सहरसा मधेपुरा के बीच से गुजरने वाली नदी को अगर आप कटिहार से सोचिएगा तो कल्पना करना बड़ा कठिन है कि
कितना चेंज कर ली, हो सकता है। क्योंकि अभी हम देख रहे थे बहुत सारे लोग, किनारे वाले लोग तो बोले हम लोग पक्का घर नए बनाते हैं कि शायद इस बाढ़ में घर रहेगा कि नहीं रहेगा। 3 साल 4 साल टिक गया तो लगता है घर चलो वसूल हो गया जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट किए, तो हो सकता है आपका बात सही। ठीक है दोस्तों, ये वहाँ था।